मेरी कर चुकी है। देखो हेडिंग डाल दो डिस्प्लेसमेंट करंट, जल्दी से सब लोग। डिस्प्लेसमेंट करंट चैप्टर का नाम है ईएमआई वेव, ईएम वेव, EMI तो पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसके अंदर पहली हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट करंट। चैप्टर नंबर 7 है। 8 कल ऐसा भैया कह रहे हैं क्या कि कल खत्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ कहेंगे नहीं। एक तो एटॉमिक वाला और वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला और वो रेडिएशन वाला लगता नहीं है, दो नहीं तो तीन ही है। फिर कोर्स खत्म फाइनली। कितने मजे में आके बोल दिया एटम एंड न्यूक्लियर में, एटम तो बहुत लंबा सा है। सब वक्त कैंसिल हो गया ना। लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड in a vacuum space in a vacuum space where the variable electric field is present, is called displacement current. Full stop. This displacement current is numerically equal to the conduction current flowing in the wires. Full stop. It is denoted by ID. ठीक है। हाँ तो इसके अंदर लिख, समझो ध्यान से। सर डिनोटिंग बाय ID, I और नीचे छोटा सा D, और कंडक्शन करंट को हम लोग IC से डिनोट करेंगे। ठीक है। क्या बोला गया है इसके अंदर, कल भी बताई थी वाली चीज कि अगर मान लो आपके पास ये जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, आपके सामने कैपेसिटर है। ठीक है। और उस कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे कौन सी ये चार्जिंग हो रही है, अभी चार्ज नहीं है, ये क्या हो रहा है अभी इस समय चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग होने का मतलब धीरे धीरे करके इसमें इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जा रहे होंगे। स्टार्टिंग में इसके ऊपर क्यू कितना था, 0 था, और फिर धीरे धीरे करके क्यू क्या हो रहा है, इस पे इंक्रीज हो रहा है। अगर क्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका पक्का मतलब है यहाँ पे क्या चल रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट आ रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका एक इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, देखो यहाँ पे अभी प्लस का क्यू आ गया, एक क्यू आ गया, तो यहाँ पे उतना ही क्या होगा, माइनस का क्यू आ गया। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोगों ने बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज होता है तो उतना इक्विवेलेंट चार्ज वहां पे क्या जाता है, नेगेटिव का जाता है। अगर यहाँ पे प्लस का 3 कूलम आया तो वहां पे क्या जाएगा, माइनस का 3 कूलम चार्ज जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। फिर अब यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनेगी, सिर्फ एक बनेगी। फिर धीरे धीरे करके करंट आया जा रहा था तो चार्ज और बढ़ गया, तो माइनस का क्यू, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो तब तक बढ़ेगी जब तक इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्यू क्या ना हो जाए, फुल ना हो जाए इसका। जैसे इसका क्यू फुल हो जाएगा, इसके पास अब करंट आना बंद हो जाएगा, ये क्या करा देगा, यहाँ पे करंट का फ्लो बंद करा देगा। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक है। अब यही बोला गया कि अगर यहाँ पे स्पेस है
तो भैया यहाँ से करंट आया और यहाँ से करंट गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो पूरा वैक्यूम था, यहाँ पे तो क्या था, पूरा का पूरा वैक्यूम था। वैक्यूम में तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन तब भी यहाँ पे हम लोगों को ऐसा करंट आते हुए कैसे दिखा? तो उसने बोला, मैक्सवेल ने बोला था कि यहाँ पे आपके पास एक नया करंट होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट की खास बात क्या होती है? ये हमेशा वैक्यूम में, वैक्यूम या फिर इंसुलेटिंग मीडियम में ही प्रेजेंट होगा। मतलब जहां पे कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो सकता, करंट की प्रॉपर्टी क्या थी? वो कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो होता था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या खास बात है? वो बिना कंडक्टर के फ्लो होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ फ्लो होता है? वैक्यूम में। या फिर आपको यहाँ पे क्या लगा? डाइलेक्ट्रिक लगा दो। हम लोगों ने यहाँ पे पानी भर दिया, या फिर हम लोगों ने यहाँ पे वुड लगा दी, या फिर हम लोगों ने माइका लगा दिया, पेपर लगा दिया, कुछ भी। मतलब जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा ना, ये हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। पहली बात, प्रॉपर्टीज पूछी ली जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आपको ये लिखना है। तो पहली चीज, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वैक्यूम और द इंसुलेटिंग मीडियम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये तब तक प्रेजेंट होगा, ठीक है, इट विल कंटिन्यू टिल द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। डी बाई डी टी जब तक होता रहेगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तक क्या रहेगा? आपका आई डी क्या रहेगा? वहां पे प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आता है? डिस्प्लेसमेंट में तब तक रहेगा जब तक क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। जैसे ही यहाँ पे चार्ज फुल हो गया, क्यू 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 क्यू, मैंने बोला इसमें 5 कूलम आने था, 5 कूलम इधर आ गया, माइनस का 5 कूलम इधर आ गया। अब इसके बाद और चार्ज नहीं आ सकता, तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है? कांस्टेंट हो चुकी है। और क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है, तो इसका मतलब अब इस पे और कोई चार्ज नहीं आएगा, और यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट अब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस समय जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, तो हम लोगों ने देखा था चार्जिंग के बाद जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, यहाँ पे आई भी कितना हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे करंट तब तक ही फ्लो करता है जब तक क्या चलती रहती है? इसकी चार्जिंग चलती है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट करंट से इसको वो कर दिया, मर्ज कर दिया इसको। तो ये चीज बताओ, समझ में आ रही? कुछ नया सोचने नहीं लगा इसमें? वो सब कुछ मर्ज करते जा रहा है। बस वो उसने यही देखा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था पुराना कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है, ये बैटरी है, तो हम लोगों ने ये देखा था जब तक चार्जिंग होती है तब तक तो इसके अंदर आई फ्लो करता है, ठीक है। और जैसे चार्ज पूरा हो जाता है, इसका आई कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो 1 सेकंड के लिए तो ये चार्ज होगा, तब तक करंट जरूर जाएगा, लेकिन जैसे ही फुल्ली चार्ज हो गया, उसके बाद क्या होता है? इसका करंट 0 हो जाता है। तो इसने मैक्सवेल ने यही सोचा कि जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी पक्का करंट फ्लो होगा ही होगा। तो उसने बोला कि वैक्यूम में करंट फ्लो होता है। लेकिन जब इसने ये देखा कि यहाँ पे जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, कंप्लीटली चार्ज हो गया, तब इसका आई कितना हो गया था? 0। तो यानी डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। तो उसने इस तरह से उसने बोल दिया, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तब तक क्या रहेगा? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। बात समझ में आती है? और इसी वजह से आईडी का जो फॉर्मूला बन जाता है, वो आईडी का फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट डीई बाई dt। यह है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। यूनिट वही रहेगी एम्पियर। प्रूफ भी है क्या? क्या भैया? एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? इसमें प्रूफ भी है? प्रूफ नहीं है, प्रूफ छोटा सा है, बहुत छोटा सा, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट के लिए, सी के लिए, ठीक है। ये आप नोट कर लो जल्दी से। डायग्राम, हाँ मर्जी है, बना चाहो बना। हाँ, कंडक्टिंग करंट जो वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, अगर इस समय 3 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में कितना होगा? 3 एम्पीयर का। अगर इसके अंदर 0 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर भी करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया? करो इसको जल्दी से। दोस्ती। हाँ जी, ठीक है, इतना समझ में आ गया पक्का? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ मालूम है क्या है?
हाँ मतलब रिवर्ट चले थे आप लोगों ने कुछ एम्पेयर सर्किट लॉ। टोटल फ्लक्स जो लिंक था सरफेस पे इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट जो उसने इंक्लूड किया हुआ था। थोड़ा थोड़ा सा ये ये बार निकला था लोगों से। वो था ना टाइम लेवल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज पास थ्रू अ क्लोज पाथ कुछ ऐसे। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इस टाइप से ना। ठीक है d5 बी, हाँ ये था आपका। मान लो आपका इस टाइप से करंट जा रहा है, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर दो लॉ आए थे। सबसे पहले आया था आपका बायट-साइवर्ट्स लॉ, और दूसरा आ गया था आपका ये आपका एम्पेयर सर्किट लॉ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ, और उसके बाद पढ़ा था गॉस थ्योरम। ठीक है, उसी तरह से ठीक मैग्नेटिज्म में भी पहले आ जाएगा बायट-साइवर्ट्स लॉ, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका एम्पेयर सर्किट लॉ। तो अभी हम लोग बायट-साइवर्ट्स लॉ बता रहे हैं। बायट-साइवर्ट्स लॉ ने ये बोला था कि अगर डायग्राम इसका कुछ इस तरह से था कि अगर आपके यहाँ पे कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है और हमें इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम लोगों को ये तो पता चल गया था कि हमारे पास अगर करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है तो उसका सराउंडिंग में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन कितनी बनेगी, उसकी कितनी वैल्यू होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसके लिए उसने ये फॉर्मूला बोला था कि अगर आपका उसका करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में इस जगह आप लोग क्या देखना चाह रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे जिसको आईडीएल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला हम लोगों ने, करंट एलिमेंट बोला इसको आईडीएल, और ये पी पॉइंट है। इसको और इसको यहां से लेके पोजीशन वेक्टर बनाएंगे जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, आर, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, थीटा। तो यहाँ पे इसने बोला कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स ऑफ आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर and inversely proportional to the square of distance between the point and the length element। ये क्या था आपका बायट-साइवर्ट्स लॉ था। बात समझ में आती है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी थी। ठीक इसी के बाद फिर इसने एम्पेयर सर्किट लॉ ने बोला था कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, नहीं तो मेरे वाला रूल भी अप्लाई कर लो, वो भी अच्छा है। क्या कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, हम लोगों को देखना है कि इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करो, यहां से एक रिलेटेड क्लोज पाथ बना लो। क्लोज सरफेस नहीं है ये, क्या ये क्लोज पाथ। गॉस ने ये बोला था क्लोज सरफेस बनानी है, मतलब गॉस ने तो बोला था कि उसने स्फीयर 3D शेप बनानी है। गॉस के हिसाब से क्या था कि अगर आपका यहाँ पे चार्ज है तो उसका सराउंडिंग में क्या था, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है, पूरा क्लोज पाथ बना लो। लेकिन इसने एम्पेयर सर्किट लॉ ने मैग्नेटिज्म में ये बोला कि अगर आपके सामने ये वायर जा रहा है, मतलब मान लो ये अगर वायर है, इसमें हम लोगों को इस पॉइंट पे क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे क्लोज पाथ बना लिया। गोला नहीं बनाया, पाथ बनाया। गोला ही तो बनाया है, मतलब ऐसे स्फीयर नहीं बनाया। हाँ गोला ये होता है। हाँ ठीक है, हम लोगों ने क्या बताया था, यहाँ पे क्लोज पाथ बना दिया, सरफेस नहीं, वो नहीं बनाया पूरा। बात समझ में आती है। उसने ये बोला इस क्लोज पाथ से जितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट पे पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड बताने, तो उसने बोला म्यू नॉट बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट के जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू यहाँ पे छोटा सा क्या बना दिया हम लोगों ने, डीएल बना दिया। इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ। इस पाथ के बीच से कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पीयर जा रहा है कि 2 एम्पीयर जा रहा है कि 3 एम्पीयर जा रहा है, उसके बराबर क्या बन जाएगा इसका, आपका वो बन जाएगा। यहाँ तक बताओ सर में आता कि नहीं आता। ये एम्पेयर सर्किट लॉ था, और इसी वजह से हम लोगों ने बोला था कि मान लो 1 एम्पेयर की करंट ऐसे जा रही है और 1 एम्पेयर की करंट ऐसे जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग इस पाथ में देखें, इस पाथ में से टोटल कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पेयर की जा रही है, 1 एम्पेयर की आ रही है, तो नेट करंट कितना हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। ये जिस में आता है कुछ इस टाइप से था। तो इसी चीज को इसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसने बोला कि बी डॉट डी एल is equals to mu naught times of ID IC plus ID। मतलब उसने बोला जहां जहां कंडक्शन करंट प्रेजेंट है वहां पे साथ में आप क्या लगा दो, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आती है। ये मॉडिफाइड था। अब इसको समझते हैं कैसे कैसे इसने बोला इस चीज को।
ये चीज समझ में आते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत अच्छे से नहीं बताया, लेकिन ये आपका एम्पेयर सर्किट लॉ बेसिक है छोटा सा, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, मॉडिफाइड में ये अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, according to Ampere circuit law, the line integral of line integral of magnetic field near a point, line integral of magnetic field near a point around a wire is always equals to the mu naught times the current flowing through the wire. Full stop. ठीक है, अब इसका कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया, उसने ये देखा, ये वाली चीज इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। बनाना पड़ेगा डायग्राम। हाँ अभी बताता हूँ मैं कितना बनाना है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो आपका कैपेसिटर था, ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पे जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखी, क्लियर है वाली चीज, जब हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखी तो उसको मिल रही थी, मान लो 3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, बात समझ में आती है। फिर उसने सेम क्या काम किया, इतनी ही दूर पे यहाँ पे पॉइंट रख के देखे, यहाँ पे कंपास रख के देखा, यहाँ पे मीटर रख के देखा, यहाँ पे देखा इसने, यहाँ पे भी कितनी मिल रही है इसको, 3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, बात समझ में आती है। यहाँ पे भी 3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, यहाँ पे भी 3 टेस्ला की, लेकिन इसने बोला कि भैया अगर मैं यहाँ पे क्लोज पाथ बनाता हूँ तो इस क्लोज पाथ में से कितना करंट फ्लो है, अभी तो 0 करंट है, जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज नहीं हुआ था तब तक उसने बोला था कि अगर ये मैं क्लोज पाथ बनाया तो इस क्लोज पाथ में से, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो उसने बोला कि यहाँ पे आई कितना है, 0 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड B.dl इज इक्वल्स टू सेकंड सरफेस के लिए 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होना चाहिए, और यहाँ पे आई कितना है, 0, तो इस हिसाब से B की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे 0, लेकिन तब भी उसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो उसने तब वो बोला इस चीज का कि भाई यहाँ पे क्या होगी, पक्का कोई करंट प्रेजेंट होगी, इस वजह से उसने बोला कि यहाँ पे क्या करंट प्रेजेंट है। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है। तो इसलिए बोला कि यहाँ पे अगर कोई करंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो जल्दी से। ठीक है, थोड़े चौड़ा सा बना देना यहाँ पे। कुछ होगा क्या? है अरे क्यों कह रही है? मैं पूछ रही थी, मतलब इसके अंदर कुछ भैया होगा मच्छर क्या? काट रहे हैं। मच्छर काट रही ट्यूब में सही में काट रहे हैं। पजामा पहन के आया कर। भैया यहाँ पीछे वो बोर्ड सही लगा हुआ था, क्यों गिरा दिया आपने उसको? धूप की वजह से धूप आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, इतना चकाचौंध। नहीं होगी तो बहुत दिक्कत नहीं तुम उधर बैठी हो, तुम्हारे साथ इतनी धूप नहीं पहुंची ना हम लोग। बहुत गर्म हो गए मेरे। तू इधर ही आ रही है। ओहो हो, कितनी बोली, टोपा लगा के बैठी है तो बैठे। तो अच्छा, कुछ तो फायदा हुआ नहीं है, क्या कर क्या करा? हाँ, तो यही हो रहा था, तुम लोग ही पागल बना रहे भैया को। धूप तो इतनी आ रही है,
तो ये धूप तो उधर से आ रही है। यार ये भैया वो घर रुकेगी से आ रही नहीं। हो पीछे से। ये तो भैया गर्मियों में हमारे भैया बिल्कुल तुम यहाँ पे वो लगेगा, इसे धुएं निकाल देगी धूप। मस्त धुएं निकलते भाई साहब, थर्मल शट डाउन हो जाता है मोबाइल का। नीचे चिपका भैया यहाँ पर्दे लगा लो। पर्दे लगेंगे 15 मार्च के आसपास लगेगा तभी ज्यादा धूप तो गर्मी होती है। ये क्या लगेगा? पर्दा। पर्दा है पर्दे में रहने दो पर्दा तू बाहर बैठ रही हो। इसे बाहर डालना कुर्सी और फिर पढ़ना है यहाँ से। दरवाजा खोले रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल गेट पे डालेंगे। अबे इतना समझ में आ गया, इतना बना लिया वो आपने? लिखना भी है। नहीं ये नहीं लिखना, लिखो। ये बनाना है। अरे भाई साहब भैया सब एक से बढ़ के एक है। मच्छी इतना है मच्छर। इसे क्यों काट रहे हैं? वो मक्खी मम्मी तो बैठी है। ढाल के आया कर। केचुए खा तो नहीं आई आज के मक्खियाँ या मच्छर। सोच रहा हम भी केचुए का टेस्ट ले लें। ये सही बोले भैया ना आकर आया। काट दिया मजा आ गया।